नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंडित राजन जेतली आज एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। मेरे पास कुछ लोगों का प्रश्न आया है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लिखी थी कि सायंकाल शिवजी पर प्रदोष काल में आप दीपदान अवश्य करें। तो कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि प्रदोष काल क्या होता है। तो मैं आज आपको प्रदोष काल के बारे में ही समझाने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात से समझने में आसानी हो। हमारे हिंदू धर्म के अंदर हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अंदर काल गणना बहुत ही अधिक विस्तृत है। मतलब आज का विज्ञान जो है वो इतने माइक्रो नैनो सेकंड्स तक की कैलकुलेशन और बिल्कुल वृहद कैलकुलेशन जो हमारे शास्त्रों में अवेलेबल है उसको अभी तक करने में समर्थ नहीं है। काफी हद तक अभी उससे पीछे है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा प्रयास करूंगा कि जैसे आप शायद जानते हो कि जो हमारा एक 24 घंटे का जो दिन और रात का जो समय है, पूरा दिन और पूरी रात, यानी एक दिन जिसे कहा जाता है, उसको संस्कृत में अहोरात्र कहा जाता है। और उस अहोरात्र को हमारे यहाँ 8 प्रहर में विभाजित किया गया है। 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, जिसके अंदर सबसे पहला जो सुबह का प्रहर है उसको पूर्वाहन कहा जाता है, दूसरे को मध्याह्न, तीसरे को अपराह्न और चौथे को सायं, जिसको सायं काल भी कहते हैं। और रात्रि का जो सबसे पहला प्रहर होता है उसको प्रदोष कहा जाता है। फिर निशा कहा जाता है, जिसे निशित काल भी कहते हैं। कई बार शिवरात्रि पर या विशेष मुहूर्त में निशित काल का पूजन बताया जाता है कि विशेष महत्व रखता है, दिवाली पे भी रखता है। तो तीसरा प्रहर होता है त्रियामा, चौथा प्रहर होता है उषा काल, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर सॉरी एक घटी मानी जाती है और उसको 60 पल की एक घटी होती है जो इक्विवेलेंट होती है 24 मिनट के, और 1 घंटा यानी कि 2.5 घटी, और 1 मिनट 2.5 पल। अब उसके अंदर क्या है कि आप ये देखिए कि जो हमारा सायं काल का जो पहला प्रहर है जिसको हम प्रदोष कहते हैं, प्रदोष का अर्थ होता है कि जब सूर्यास्त होता है उसके बाद का जो पहला 3 घंटे का समय है वो प्रदोष प्रहर है, उसको प्रदोष काल कहा जाता है। तो उसके अंदर जो है शिवजी का पूजन करने का विशेष महत्व है कि उस समय में जो शास्त्रों में ये कहा गया है कि उस समय शिवजी के गण भ्रमण पे निकलते हैं और वह देखते हैं कि शिवजी का पूजन कौन कर रहा है, शिवजी को दीपदान किसने किया है। तो वह सारी जो है वो लेकर के इन्फॉर्मेशन और शिवजी तक पहुंचाते हैं कि अमुक व्यक्ति ने दीपदान किया, अमुक व्यक्ति पूजन कर रहा था आपका, और जो भी है। तो उसके अनुसार फिर उसको शिवजी जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसीलिए जो है प्रदोष काल का शिव पूजन में अति विशेष महत्व है। तो आप कोशिश किया करें कि जो शिवजी का दीपदान है वो प्रदोष काल में किया करें। और प्रदोष काल में भी जो पहले 24 मिनट होते हैं सूर्यास्त के बाद, वो विशेष महत्व के होते हैं। उसमें आप जो है दीपदान करें तो वो अति विशेष फल आपको देने वाला होता है। तो आशा करता हूं कि आपको प्रदोष काल का मतलब समझ में आया होगा। यदि किसी को समझने में कोई समस्या हो, कठिनाई हो, तो वो मेरे से मैसेज करके, फोन करके फिर से पूछ सकता है। मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि काल गणना बहुत ही विस्तृत एक चैप्टर है, बहुत विस्तृत एक विषय है जिस पर छोटे से वीडियो में जिसको मैं कवर नहीं कर सकता। तो कभी इसके लिए एक विशेष सत्र रखेंगे
मैंने ऑनलाइन ज्योतिष सिखाने की भी बात की थी, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन आप लोग कुछ आशा करता हूं कि समझ में आया होगा और आप इसका विशेष लाभ उठाएंगे। अभी श्रावण मास में कुछ दिन अभी बाकी हैं, तो आप लोग लग के दीपदान कीजिए। और जिस दिन त्रयोदशी होती है उस दिन कम से कम 32 दिए तो अवश्य ही दीपदान करें शिवलिंग के ऊपर। आप घी का नहीं कर सकते तो तिल के तेल का अवश्य ही करें। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आपको जल्दी ही फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।